अच्छा बेटा खामोश हो जाइए। केस वन है व्हेन द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। हाइपरबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा जा रहा है। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट इसका 0,0 होगा, ओरिजिन होगा। बेटा यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हाइपरबोला के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस के दरमियान का जो फासला है वो बराबर होता है 2a के। जैसे कि बेटा एलिप्स में था कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a है, तो यहाँ पर भी 2a के बराबर होता है। मतलब हाफ डिस्टेंस a के बराबर होता है और हाफ डिस्टेंस a के बराबर है। ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन से ये पॉइंट कितने फासले पर है? तो ओरिजिन से ये ए डिस्टेंस पर मौजूद है। तो इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a,0 और -a,0 कहलाएंगे। साथ साथ हम इसके पॉइंट्स भी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इसका कहां पर लाई कर रहा है? तो बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस इसका अलोंग एक्स एक्सिस है। कल ये बात आपको बताई थी कि ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, इतने हिस्से को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। दूसरी बात कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस में ये जो वाई एक्सिस के ऊपर लाइन लाई कर रही है, ये लाइन यहां से यहां तक, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और कॉन्जुगेट एक्सिस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। बेटा इसका जो सेंटर है, सेंटर है 0,0। बेटा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वर्टिसेस बराबर है केस 1 में +-a,0। उसके बाद आ जाते हैं फोकस पे। बेटा इनसाइड दी हाइपरबोला जो पॉइंट लाई कर रहा है इसको हम फोकस कहते हैं। दो पॉइंट्स यहां लाई कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है
मतलब फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2c के बराबर है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से ये पॉइंट कितने फासले पर है, तो यहां से यहां तक का ये फासला पूछ रहे हैं जो कि c के बराबर है, तो इसीलिए ये c कॉमा 0 कहलाता है। बेटा इसकी बात करें तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला कितना है ये पूछा जा रहा है, तो ये c के बराबर है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर है c के, तो ये इस तरफ है तो माइनस c कहलाएगा। तो इसीलिए कोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस c कॉमा 0। उसके बाद आखिर में बात हो रही है कोऑर्डिनेट्स में एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या फिर कोवर्टिसेस किसको कहते हैं? बेटा ये जो पॉइंट है मतलब ये लाइन कॉन्जुगेट एक्सिस है, इस लाइन की टोटल लेंथ 2b के बराबर होती है। जैसे एलिप्स में भी 2b थी, यहां पर भी 2b होगी, मतलब हाफ लेंथ b होगी और इसकी हाफ लेंथ b के बराबर। ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0। तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है मतलब ओरिजिन से ये पॉइंट कितना ऊपर है तो ये b डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए 0, b कहलाता है। ओरिजिन से ये पॉइंट कितना नीचे है तो ये भी b डिस्टेंस नीचे है, तो ये माइनस b कहलाएगा। तो बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या कोवर्टिसेस हैं 0, प्लस माइनस b। तो ये हमारे पास लेंथ b थी और ये हाफ b लेंथ थी। उसके बाद हमें चाहिए एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हमें चाहिए। ये एक लेटस रेक्टम है, ये दूसरी लेटस रेक्टम है, ये दो लेटस रेक्टम है। बेटा एलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए है, हाइपरबोला में भी इसकी लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, मतलब हाफ लेंथ b स्क्वायर अपॉन ए और हाफ लेंथ b स्क्वायर अपॉन ए। ये भी हाफ लेंथ b स्क्वायर अपॉन ए, ये भी हाफ लेंथ b स्क्वायर अपॉन ए होती है। अब बेटा इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बेटा इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूर है। ये इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि c के बराबर है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस c है। ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो ये माइनस c कहलाएगा। इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है तो ये भी c है।
और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है तो ये भी c के बराबर है। तो तमाम एंड पॉइंट्स के लिए x में c आ जाएगा। ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो ये -c होगा। इसकी हाइट देखनी है कि ये x एक्सिस से कितना ऊपर है पॉइंट, तो b² ऊपर है। ये x एक्सिस से कितना नीचे है, b² नीचे है। इसी तरीके से ये पॉइंट, ये x एक्सिस से ये पॉइंट कितना ऊपर है, ये भी b² ऊपर है। अच्छा, नीचे वाले में माइनस का b² आएगा, ये नीचे है -b² आता है। तो अगला पॉइंट आ गया एंड पॉइंट्स ऑफ लेट्रा रेक्टा। लेट्रा रेक्टा के एंड पॉइंट्स है +-c, +-b²। अब बेटा इक्वेशंस की बात करनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां से यहां तक का हिस्सा ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वही इस लाइन की इक्वेशन होगी। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y = 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस जो है ये लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर। कॉन्जुगेट एक्सिस यहां से लेकर यहां तक ये एक्सिस है, ये y एक्सिस पर मौजूद है। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो इसकी इक्वेशन भी x = 0 होगी। उसके बाद बात हो रही है उसके बाद बेटा हमें चाहिए इक्वेशंस ऑफ लेट्रा रेक्टा। लेटस रेक्टम्स की इक्वेशंस चाहिए हमें। तो अगला पॉइंट है इक्वेशंस ऑफ लेट्रा रेक्टा। बेटा लेटस रेक्टम जो है दो यहां पर बनी हुई है। ये दोनों मतलब एक लेटस रेक्टम ये है, दूसरी लेटस रेक्टम ये है। तो ये दो लेटस रेक्टम यहां बनी हुई है। ये दोनों किसके पैरेलल हैं, y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इसकी इक्वेशन होगी x = कांस्टेंट। ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन भी होगी x = कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा कि इस लाइन से y एक्सिस तक का फासला, कि ये लाइन y एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये c डिस्टेंस पर है, तो x = c। ये लाइन y एक्सिस से c डिस्टेंस पर मौजूद है, तो ये x = -c कहलाएगा। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ लेट्रा रेक्टम बराबर है x = +-c। उसके बाद
equations of directrices की इक्वेशन चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स एक ये लाइन बना ली हमने भाई, ये दूसरी लाइन बना ली हमने। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, ये दोनों भी पैरेलल है। मतलब ये लाइन अगर आप देखें तो ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्या होगा बेटा? दोनों डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस जो एलिप्स में था वही यहां पर भी होगा, 2a/e। मतलब यहाँ डिस्टेंस हाफ a/e होता है और हाफ डिस्टेंस a/e होता है। तो ये x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a/e और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a/e। हमारे पास दोनों इक्वेशन रहेंगी x प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। आखिरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? केस 1 में हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। बेटा अगर आप एलिप्स के पॉइंट्स को देखें और हाइपरबोला के पॉइंट्स को देखें तो तकरीबन सारे ही सेम है, सारे सेम है। दो जगहों पर फर्क है, एक नाम में फर्क है यहाँ पर, दूसरा इक्वेशन में फर्क है। बाकी एलिप्स और हाइपरबोला के केसेस बिल्कुल सेम है। कोई भी पॉइंट मतलब कोई भी केस ले लें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ये सब सेम रहेंगे। बस हाइपरबोला और एलिप्स में ये दो चीजों में फर्क आ रहा है यहाँ पर। एक ये पाइथागोरस थ्योरम इनका जो होता है ये, और दूसरा e ग्रेटर देन 1 होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है e। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। केस 2 में हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। मतलब एलिप्स वाली इक्वेशन ही होती है, बस माइनस का फर्क होता है, बीच में माइनस आता है। x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। केस 4 y माइनस k का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x माइनस h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बस ये इक्वेशन में फर्क होता है, बाकी केसेस के पॉइंट सारे सेम है। तो बाकी केसेस लिख लेंगे आप, डायग्राम रहने दे, भेज दूंगा या तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट द ओरिजिन satisfying the following conditions। सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब ये केस 1 या 2 में से कोई एक होगा। सवाल में बता दिया पहले कि एक्सिस कहां पर है, जहां ट्रांसफर एक्सिस होगा वहीं हाइपरबोला का एक्सिस लाई करेगा।
since the axis of hyperbola is along y-axis, y-axis पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये केस 2 है। अब बेटा कोई भी केस आ जाए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस बराबर है 2b के, सॉरी 2a के, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 2a के बराबर है, कोई भी केस आ जाए। सवाल में 16 दिया हुआ है तो 2a 16 आ गया, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस हर केस में 2b के बराबर है, मतलब 2b बराबर आएगा 12 के, b आ जाएगा 6। बेटा इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए a और b चाहिए होता है, हाइपरबोला की और इलिप्स की। तो हमें यहां पर यूजिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बेटा केस 2 के इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यूज करेंगे, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन 64 x स्क्वायर अपॉन 36 1 के इक्वल आ गया, ये आंसर है। Is the required equation ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग x एक्सेस है, तो इसका मतलब है कि ये केस 1 है। बेटा यहाँ पर हाइपरबोला पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स जब गिवन होंगे तो हमें उन पॉइंट्स को हाइपरबोला की इक्वेशन में रख के a और b निकालना होगा। तो हम यहाँ पर हाइपरबोला की केस 1 की इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। जी बेटा, इक्वेशन 1 बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला since these 2 points, एक को a कह रहा हूं 317/4, 1, दूसरा पॉइंट b 3,0 lies on the hyperbola, therefore they must satisfy the above equation। बेटा ये 2 पॉइंट्स है, एक 317/4, 1 है, दूसरा पॉइंट 3,0 है। पहले मैं पॉइंट डी रखूंगा, वजह ये है कि इसमें एक वैल्यू 0 है, 0 होने की वजह से हमारे पास ए अभी में से किसी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, पुटिंग x is equals to 3, y is equals to 0 in equation number 1। तो इक्वेशन 1 है बेटा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा a की x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर, 0 इज इक्वल्स टू 1। 9 अपॉन a स्क्वायर 1 के बराबर है, 9 आ गया a स्क्वायर के बराबर, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9।
एक अननोन हमारे पास आ गया, दूसरा अननोन चाहिए तो हम पॉइंट ए रखेंगे जो कि 3√17/4 1 है। अब इस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुटिंग x is equals to 3√17/4, y is equals to 1 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बेटा x का स्क्वायर है, 3√17/4 का स्क्वायर आ गया, नीचे a स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर की जगह 9 लिख दिया मैंने, माइनस y स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ गया अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा 3 का स्क्वायर 9, √17 का स्क्वायर 17, 4 का स्क्वायर 16/9 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। बेटा 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 17/16। बेटा 1 को मैं इधर ले जाऊंगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर में उधर ले गया, तो ये माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर इधर ले गया, 1 को मैं इधर लिया। एलसीएम लेंगे, 17 माइनस 16/16 बराबर आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर के, तो 1 अपॉन 16 बराबर आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा 16। नाउ putting the values of a square and b square in equation number 1, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की जगह 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह 16 आ गया। तो ये हमारा